एक नॉर्मल इन्वेस्टर छोटे छोटे एसआईपी इन्वेस्टमेंट्स करके अपने लिए करोड़ों की वेल्थ जनरेट कर सकता है, और ये कैसे पॉसिबल है जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, अगर आप हर हफ्ते पर्सनल फाइनेंस एंड इन्वेस्टिंग के बारे में कुछ नया सीखना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना एंड पोस्ट नोटिफिकेशन बेल ऑन करना मत भूलना, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपडेट आपसे मिस ना हो। सबसे पहले समझते हैं एसआईपी होता क्या है। तो एसआईपी का फुल फॉर्म है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अब इसके नाम से ही आप समझ सकते हो कि ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट प्लान है जिसके अंदर आपका पैसा सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट होगा। एंड सिस्टमेटिक इन्वेस्टिंग का मतलब है कि आप एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी फिक्स टाइम इंटरवल्स के ड्यूरेशन में इन्वेस्ट करते रहते हो किसी भी एसेट में। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 1000 रुपीज़ हर हफ्ते के मंडे को इन्वेस्ट कर रहा हूँ किसी भी म्यूचुअल फंड में, तो उसे कहा जाएगा वीकली एसआईपी। लेकिन अगर मैं ये 1000 रुपीज़ हर हफ्ते इन्वेस्ट ना करके एक साथ किसी भी पर्टिकुलर डेट पर इन्वेस्ट करूं हर महीने, चलिए मान लीजिए कि मैं ये 1000 रुपीज़ की जगह 5000 रुपीज़ एक साथ हर महीने की 15th डेट को इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो इसे कहा जाएगा मंथली एसआईपी। एंड सिमिलरली डेली एसआईपी एंड ईयरली एसआईपी भी वर्क करते हैं, बट इन सब में से जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है वो है मंथली एसआईपी। लोग यूजुअली मंथली एसआईपी ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि वो कन्वीनियंट रहता है। हर महीने जब भी उनकी सैलरी आती है वो एक डेट फिक्स रखते हैं कि मेरी सैलरी में से इतना अमाउंट मैं सेव करूंगा और उसको इन्वेस्ट करूंगा किसी भी म्यूचुअल फंड में या फिर स्टॉक्स के अंदर। तो ये होता है एसआईपी इन्वेस्टमेंट, जो काफ़ी ज़्यादा सिंपल कॉन्सेप्ट है, और जितना ज़्यादा ये सिंपल है उतना ही ज़्यादा पावरफुल भी है। और ये इतना पावरफुल क्यों है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान आप वैसे तो किसी भी एसेट में कर सकते हो, बट इसका सबसे ज़्यादा एडवांटेज आपको उन एसेट्स पे मिलता है जो काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल हो, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स एंड स्टॉक्स। अगर आप इनमें एसआईपी करते हो तो लॉन्ग टर्म में आप बहुत ज़्यादा वेल्थ क्रिएट कर सकते हो अपने लिए। और आज के टाइम पर ऐसे बहुत सारे ऐप्स अवेलेबल है जहां पर आप ये ऑटोमेटिक एसआईपी शुरू कर सकते हो, और आपके अकाउंट में से ऑटोमेटिकली वो पैसा डिडक्ट होके इन्वेस्ट हो जाएगा किसी भी म्यूचुअल फंड में या फिर स्टॉक्स के अंदर। आज से कुछ सालों पहले तक ये इन्वेस्टिंग का प्रोसेस काफ़ी हेक्टिक हुआ करता था, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेपर वर्क लगता था और बिना एजेंट की मदद से आप अपना इन्वेस्टिंग कहीं पे भी शुरू नहीं कर सकते थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें थी। अगर आपको म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट करना हो, स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करना हो, तो इतने ज़्यादा सर्विसेज अवेलेबल नहीं थे। लेकिन आज के टाइम पर आपके पास काफ़ी सारे ऑनलाइन पोर्टल्स अवेलेबल है जहां पर आप इजीली अपना इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हो बिना किसी एजेंट के। तो जब इतने सारे कन्वीनियंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं आज के टाइम पर आपके पास डायरेक्ट इन्वेस्टिंग के लिए, तो खुद से अपना पैसा इन्वेस्ट करो रादर देन किसी एजेंट को अपना पैसा देकर उसको ज़्यादा कमीशन देने के, क्योंकि ये छोटा मोटा कमीशन आपको लॉन्ग टर्म में बहुत महंगा पड़ सकता है। जो मैंने डिस्कस किया है इस वीडियो में वो ज़रूर देख लेना इस वीडियो के बाद, तो आपको बेहतर समझ आएगा कि आपको डायरेक्ट इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर किसी एजेंट के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहिए। मैं पर्सनली म्यूचुअल फंड्स में डायरेक्टली इन्वेस्ट करने के लिए कुबेरा ऐप का यूज़ करता हूँ एंड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए ज़ीरोधा ऐप का। तो अगर आप चाहो दोनों ऐप्स चेकआउट कर सकते हो, लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है। और ये कोई भी प्रमोशनल वीडियो नहीं है, वो बस मेरे अफिलिएट लिंक्स है। तो अगर आप मेरे लिंक्स यूज़ करके अपना अकाउंट ओपन करते हो देन इनडायरेक्टली यू विल सपोर्ट माय चैनल एज वेल। नाउ कमिंग बैक टू एसआईपी, चलिए समझते हैं एसआईपी इतना पावरफुल कॉन्सेप्ट क्यों है। तो इन्वेस्टिंग का एक गोल्डन रूल है, बाय लो सेल हाई। एंड अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की बात करें तो वहां पर ये रूल बन जाता है, बाय मोर व्हेन द मार्केट्स आर लो एंड बाय लेस व्हेन द मार्केट्स आर एट हाई। तो काफ़ी सिंपल सा रूल है, लेकिन हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स ये रूल फॉलो नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे लिए ये पता लगाना काफ़ी मुश्किल होता है कि कब मार्केट अपने हाइस के ऊपर है और कब मार्केट अपने लोज के ऊपर है। और इसी अनप्रेडिक्टेबिलिटी का सॉल्यूशन लेके आता है एसआईपी। जब हम एसआईपी के थ्रू किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा पैसा मार्केट के हाइस पर भी इन्वेस्ट होता है और लोज पर भी। मान लीजिए इस महीने मार्केट अपने हाई के ऊपर है, तो इस महीने जो भी आप पैसा इन्वेस्ट करोगे उसके ऊपर आपको कम यूनिट्स मिलेंगे, क्योंकि एनएवी काफ़ी हाई हो चुका होगा उस म्यूचुअल फंड का। लेकिन अगले ही महीने मान लीजिए मार्केट थोड़ा सा डाउन चला जाता है और एक नया लो क्रिएट करता है, तो अगले महीने जब आप सेम अमाउंट इन्वेस्ट करोगे उस म्यूचुअल फंड में तब आपको यूनिट्स भी ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि उस म्यूचुअल फंड का एनएवी कम हो चुका होगा मार्केट्स डाउन जाने की वजह से। और इसी कॉन्सेप्ट को कहा जाता है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप लो मार्केट्स में ज़्यादा खरीदते हो और हाई मार्केट्स में कम खरीदते हो। और इसी रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का फ़ायदा आप उठा सकते हो एसआईपी से। आपको कोई भी मैनुअल प्रोसेस नहीं करना, आपको ना ही हर महीने ध्यान देना है मार्केट किधर है या फिर किधर नहीं है, वो अपने हाइस पर है या लोज पर है। इन सारी झंझट से दूर बस आप एक एसआईपी शुरू कर सकते हो,
जहाँ पर हर महीने आपका पैसा ऑटोमेटिकली डिडक्ट होगा। वो चाहे मार्केट के हाइस पर इन्वेस्ट हो रहा है या मार्केट के लोज पर, इसके बारे में आप बिना चिंता किए अपना इन्वेस्टिंग कंटिन्यू कर सकते हो सालों साल तक। और एसआईपी का सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि यहाँ पर आप अपने इमोशंस कंप्लीटली एलिमिनेट कर देते हो इन्वेस्टिंग से। वहीं पर जब आप मैन्युअली इन्वेस्ट करोगे किसी भी एसेट में, इमोशंस बीच में आएंगे ही आएंगे। आपको काफ़ी टाइम फियर होगा, काफ़ी टाइम आपको ग्रीड भी महसूस होगी। फॉर एग्जांपल, जब कोविड क्रैश आया था तो वो बेस्ट टाइम था ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अपना मार्केट्स में इन्वेस्ट करने के लिए। लेकिन उस वक्त पैनिक और फियर के चलते काफ़ी लोग अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं कर पाए थे। यहाँ तक कि लोगों ने अपने एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स भी बेच दिए थे। तो उन्हें आगे जाके काफ़ी ज़्यादा पछतावा हुआ था, क्योंकि मार्केट्स थोड़े टाइम में ही रिकवर हो चुके थे। और आप इन्हीं इमोशंस को कंप्लीटली एलिमिनेट कर देते हो जब आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करते हो, क्योंकि ऑटोमेटिकली आपका पैसा डिडक्ट होता रहेगा और इन्वेस्ट होता रहेगा हर महीने, चाहे मार्केट अपने हायर लेवल्स पे हो या फिर लोअर लेवल्स पे। तो अब तक हमने देखा कि एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करके आप रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का फ़ायदा उठा सकते हो एंड जीरो इमोशंस का एडवांटेज ले सकते हो। लेकिन इसी के साथ जो एक और बड़ा एडवांटेज आपको एसआईपी के साथ मिलता है, वो है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। इसको समझने के लिए चलिए मैं ले चलता हूँ आपको अपनी स्क्रीन पर। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ वीडियो पर लाइक ज़रूर ड्रॉप कर देना, क्योंकि आपके हर एक लाइक और कमेंट से मेरे वीडियोस को काफ़ी ज़्यादा पुश मिलता है और मेरे वीडियोस और ज़्यादा ऑडियंस को रेकमेंड होते हैं। तो आपका हर एक लाइक और कमेंट एंड हर एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अब चलिए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर आप एक एसआईपी कैलकुलेटर देख सकते हो, जहाँ पर मैंने मंथली इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपीज़ कंसिडर किया है। हर महीने हम 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करेंगे किसी म्यूचुअल फंड में, और वहाँ पर हम एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 12% लेकर चलते हैं। तो अगर हम 1 साल के लिए इन्वेस्टेड रहते हैं इस म्यूचुअल फंड में, तो हमारा जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगा पूरे साल में वो होगा 1,20,000 रुपीज़। और इसके ऊपर जो आपको 12% के हिसाब से रिटर्न्स मिलेंगे वो होंगे 8,093 रुपीज़। और इसी के साथ आपका टोटल वैल्यू हो जाएगा 1,28,093 रुपीज़। अब पावर ऑफ कंपाउंडिंग यहीं से अपना काम करना शुरू कर देगा। पिछले साल आपको जो रिटर्न्स मिले थे वो 1,20,000 के ऊपर मिले थे, लेकिन अगले साल आपको जो भी रिटर्न्स मिलेंगे वो मिलेंगे 1,28,000 के ऊपर। यानी कि जो आपने 8,000 रुपीज़ के रिटर्न्स जनरेट किए थे उसके ऊपर भी आपको और 12% रिटर्न्स मिलेंगे। तो जब हम अगले साल अपना और पैसा इन्वेस्ट करेंगे तब हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो चुका होगा 2,40,000 रुपीज़। लेकिन जहां हमें पिछले साल 8,000 रुपीज़ के रिटर्न्स जनरेट हुए थे, इस साल हमें 16,000 के नहीं बल्कि 32,000 रुपीज़ के रिटर्न्स जनरेट होंगे। वहीं पर अगर हम इसको 5 ईयर्स में देखेंगे तो 5 ईयर्स में हमारा जो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा वो 6 लाख रुपीज़ होगा, और अब तक जो हमने रिटर्न्स जनरेट कर लिए होते उसकी वैल्यू होती 2,24,000 रुपीज़। यानी हमने हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट हर साल सेम रखा है और हमने हमारा इन्वेस्टिंग टाइम पीरियड सिर्फ 5 गुना से बढ़ाया है। लेकिन अगर आप रिटर्न्स देखोगे तो वो 8,000 के 28 गुना हो चुके हैं, ना कि 5 गुना। यानी जो आपके रिटर्न्स जनरेट होने की स्पीड है वो टाइम के साथ काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती जाएगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा इन्वेस्टिंग पीरियड था 5 ईयर्स का और हमारा अब तक टोटल इन्वेस्टमेंट हो चुका था 6 लाख का, और इसके ऊपर हमने रिटर्न्स जनरेट किए ऑलमोस्ट 30%। 6 लाख का 30 से 35% होता है ये वैल्यू। अब इसको अगर हम 10 ईयर्स कर देंगे टाइम पीरियड को, और हम अभी भी हर महीने 10,000 रुपीज़ ही इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए 10 ईयर्स के बाद देख लेते हैं। तो 10 ईयर्स के बाद जब हम कंपेयर करेंगे तो हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू हो चुकी है 12 लाख रुपीज़, और वहीं पर जो हमारे रिटर्न्स जनरेट हुए हैं वो भी ऑलमोस्ट हमारे इन्वेस्टमेंट अमाउंट जितने ही हैं। यानी 100% रिटर्न्स ऑलमोस्ट हमने जनरेट किए हैं 12% इंटरेस्ट के साथ। अगर इस 10 ईयर्स को हम कर देंगे 20 ईयर्स, तो 20 ईयर्स के बाद अगर आप देखोगे तो आपको शानदार रिटर्न्स देखने मिलेंगे। आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट तो सेम ही स्पीड से ग्रो हो रहा है, लेकिन जो आपके रिटर्न्स हैं वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। आपके 24 लाख इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 1 करोड़ हो चुकी है, और यही मैजिक है पावर ऑफ कंपाउंडिंग का। तो अगर हम इस 20 ईयर्स के पीरियड को 40 ईयर्स कर देंगे तो वहाँ पर हमारे और 24 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट होंगे अगले 20 सालों तक। तो उसके बाद हमें कितने रिटर्न्स मिलेंगे, चलिए वो चेक करते हैं। हम टाइम पीरियड को कर देते हैं 40 ईयर्स। अब 40 ईयर्स के बाद आप देख सकते हो कि आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट था वो डबल हो चुका है, लेकिन आपके जो रिटर्न्स थे वो 75 लाख से बढ़कर हो चुके हैं 11 करोड़। यानी आपने जो शुरू के 20 सालों में रिटर्न्स जनरेट किए थे, आने वाले 20 सालों में आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट तो सिर्फ 2 गुना हुआ है, लेकिन आपके जो रिटर्न्स होंगे वो 11 गुना हो जाएंगे। और यही चीज़ आपको समझनी है कि मोर टाइम स्पेंट इन द मार्केट इज इक्वल्स टू मोर रिटर्न्स। आप अपने पैसों को ग्रो होने के लिए जितना ज़्यादा टाइम दोगे उतनी ही तेज़ी से आपकी वेल्थ बढ़ेगी आने वाले वक्त में। और इसीलिए कहा जाता है स्टार्ट इन्वेस्टिंग अर्ली। आप अपनी लाइफ में जितना जल्दी इन्वेस्टिंग शुरू करोगे उतना ही ज़्यादा टाइम आप अपने पैसों को कंपाउंड होने के लिए दे पाओगे। और भले ही आप फिर कम अमाउंट से शुरू कर रहे हो,
लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर आपको वो कम अमाउंट भी काफ़ी ज़्यादा रिटर्न जनरेट करके देगा। छोटे से छोटा मंथली सेविंग भी आपको करोड़ों की वेल्थ बनाकर दे सकता है, जो कि हमने अभी ही देखा। तो फिर अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हो या फिर आप एक बिजनेसमैन हो एंड आप चाहते हो कि ओवर द टाइम आपका पैसा ग्रो होता रहे, आपके साथ साथ आपका पैसा भी काम करे आपके फ्यूचर के लिए, तो फिर एसआईपी इन्वेस्टमेंट इज मस्ट। आपको हर महीने अपनी अर्निंग्स में से थोड़ा पैसा सेव करके एसआईपी के थ्रू जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए, या तो म्यूचुअल फंड्स में कर लो या स्टॉक्स में। अगर आप एक कंप्लीट बिगिनर हो तो आप म्यूचुअल फंड्स में अपना एसआईपी शुरू कर सकते हो डायरेक्टली बिना किसी एजेंट के थ्रू। आप मेरी म्यूचुअल फंड सीरीज चेकआउट कर सकते हो, जहां पर मैंने काफ़ी सारे अच्छे म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करी है। तो आप वो सारे वीडियोस देखना, आपको काफ़ी कुछ सीखने मिलेगा और आप डायरेक्टली इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हो म्यूचुअल फंड्स में ही। लेकिन अगर आप थोड़े स्टेप्स आगे जाकर अगर ज़्यादा रिटर्न्स जनरेट करना चाहते हो तो आप स्टॉक्स में एसआईपी कर सकते हो, लेकिन वहाँ पर आपका रिस्क भी बढ़ जाएगा। इसीलिए आपको प्रॉपर नॉलेज गेन करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और जब आप बिना 2-3 सालों का एक्सपीरियंस लिए डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग करने जाओगे तो आपको लॉन्ग टर्म में काफ़ी लॉसेस भी हो सकते हैं। उसी चीज़ से बचने के लिए मैंने अपनी चैनल पर काफ़ी सारे स्मॉल के स्टॉक पोर्टफोलियोज डिस्कस करे हैं। यहाँ पर आपको खुद से कुछ नहीं करना होता। स्मॉल केस के थ्रू जब आप इन्वेस्ट करते हो तो आपका रिस्क काफ़ी ज़्यादा हद तक कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपका पोर्टफोलियो एक सेबी रजिस्टर्ड एक्सपर्ट मैनेज करता है। बस आपको अच्छे मैनेजर्स ढूंढने हैं और उन्हीं के पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब करना है, जिसके लिए आप मेरी स्मॉल केस सीरीज़ की हेल्प ले सकते हो। मैंने काफ़ी सारे अच्छे स्मॉल केस स्टॉक पोर्टफोलियोज डिस्कस किए हैं अपनी स्मॉल केस सीरीज़ में। एंड काफ़ी बार आप मुझसे पूछते हो कि आप डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग पे ज़्यादा वीडियोस क्यों नहीं बनाते। इसके पीछे रीज़न यही है कि काफ़ी सारे बिगिनर्स डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग करने के चक्कर में अपने काफ़ी नुकसान करवा बैठते हैं लॉन्ग टर्म में, क्योंकि उन्हें ज़्यादा नॉलेज नहीं होती कि स्टॉक मार्केट कैसे वर्क करते हैं, और वो बिना नॉलेज लिए ही अपना पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं ज़्यादा रिटर्न्स कमाने के चक्कर में। तो अगर आप स्मॉल केस के थ्रू जाओगे इन्वेस्टिंग के लिए तो आप लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स बना पाओगे। एंड स्मॉल केस इन्वेस्टिंग शुरू करने के लिए अगर आपके पास अब तक धन ब्रोकर में अकाउंट नहीं है तो धन ब्रोकर के साथ अकाउंट ज़रूर ओपन करवा लेना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर सबसे कम चार्जेस है, जो कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियोज़ में डिस्कस किया है। तो स्मॉल केस इन्वेस्टिंग के लिए धन ब्रोकर आप चूज़ कर सकते हो। डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग और स्टॉक एसआईपी के लिए आप जीरोधा चूज़ कर सकते हो, और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग के लिए आप कुवेरा का यूज़ कर सकते हो। वैसे तो और भी काफ़ी ऐप्स हैं, बट कुवेरा का जो सबसे बेस्ट फीचर है वो है आप पूरी फैमिली का पोर्टफोलियो सिर्फ एक ही ऐप में ट्रैक कर सकते हो, और सभी के इन्वेस्टमेंट्स आप सिर्फ एक ही ऐप में मैनेज कर सकते हो एक ही अकाउंट के थ्रू। आपको सभी के अलग अलग अकाउंट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये मुझे सबसे बेस्ट एडवांटेज लगता है कुवेरा ऐप का, इसलिए मैं पर्सनली वो प्रेफर करता हूँ। आपको इन सभी ऐप्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला होगा। एंड अगर आपको मेरी मेहनत दिखती है वीडियोस में तो प्लीज़ अच्छे कमेंट ज़रूर ड्रॉप करके जाना। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है जब मैं आपके कमेंट्स देखता हूँ, और मैं सभी के कमेंट्स का रिप्लाई करूँगा। यहाँ तक कि अगर कोई डाउट, फीडबैक या फिर क्वेश्चन है तो वो भी मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, या फिर डायरेक्टली आकर मेरे इंस्टाग्राम पर भी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। सो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। लव यू ऑल एंड बाय बाय।